बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की सारी उम्मत पर करम फरमाए। प्यारे साथियों, आज मैं आप हज़रात को एक बादशाह का अजीब व गरीब वाक़या सुनाऊँगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमान ने इस वाक़े को लिखा है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि एक जज़ीरा था, एक छोटी सी रियासत थी। उस रियासत का अजीबो गरीब और हैरान कुन दस्तूर था। जब साल का आखिरी दिन आता, वो अपने बादशाह को जंजीरों में जकड़कर, जंजीरों में बांधकर जंगल में छोड़ आते। वो जंगल में वहशी दरिंदों का लुकमा बन जाता। इसी तरह वो अपने दस्तूर के मुताबिक एक अपने साबका बादशाह को जंजीरों में जकड़कर जंगल में छोड़कर आ रहे थे। फिर उन्होंने साहिल पर देखना था। जो भी पहला शख्स साहिल पर आता वही उनका नया बादशाह होता। जब वो साहिल पर पहुँचे तो उनको एक शख्स मिला। उन्होंने एक शख्स को पाया। उस शख्स से उन्होंने कहा कि आज से आप हमारे बादशाह हैं, आज से आप हमारे हुक्मरान हैं। उसने कहा, नहीं, मैं तो तिजारत की गर्ज से यहाँ आया हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ, मैं तो उसूल सल्तनत से वाकिफ़ ही नहीं हूँ, मैं तो हुकूमत के उसूल ही नहीं जानता कि हुकूमत किस तरह से की जाती है, मैं तो उसूल सल्तनत से आशना नहीं हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा, नहीं, अगरचे हमें ज़बरदस्ती आपको बांध कर तख्त पर बिठाना पड़ा तो हम बिठाएंगे। आज से आप हमारे बादशाह हैं, ये हमारा दस्तूर है। उन्होंने सारा कुछ उसको बताया कि हम पूरा साल अपने उस बादशाह का कहना मानते हैं। जब पूरा साल गुजर जाता है तो उसको जंजीरों में बांध कर जंगल में छोड़ आते हैं। वहाँ वो वहशी दरिंदों का, सांप बिच्छू का लुकमा बन जाता है। तो आज हम अपने साबका बादशाह को वहाँ जंगल में छोड़कर आ रहे हैं। हमारा तो यहाँ इस रियासत का दस्तूर है, उसूल है कि जो भी साहिल पर पहला शख्स आता है वही हमारा बादशाह होता है, वही हमारा हुक्मरान होता है। उस ताजिर ने कहा, ज़रा एक बात बताइए, क्या वो जो पूरा साल तुम मुझे अपना बादशाह बनाओगे, उस पूरे साल में तुम मेरा कहना मानोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ, हम ज़रूर आपका उस पूरे साल में कहना मानेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त कबूल है, मैं तुम्हारा आज से बादशाह। वो ही ताजिर बादशाह के तख्त पर बराजमान हो गया। फ़ौरन ही तमाम वज़रा को बुला लिया, सबको हुक्म दे दिया कि जाओ उस जंगल में जाकर दरख्तों को काटो, जो वहशी दरिंदे सांप बिच्छू हैं उनको मार दो, उनको ख़त्म कर दो, उस जंगल का सफाया कर दो, उस जंगल से जितनी भी कांटेदार बूटियां हैं, कांटेदार दरख्त हैं, कीलदार दरख्त हैं, उन सारे दरख्तों को काट दो। उस जंगल को काट कर उस जगह पर एक खूबसूरत महल तैयार करो। उस महल के इर्द गिर्द फलों और फूलों दार बागात लगाओ, फलों और फूलों वाले बागात लगाए जाएं, वहाँ खूबसूरत खुशबूदार बूटियाँ लगाई जाएं। उसने पूरा साल तमाम मुलाज़मीन को, तमाम अफसरान को उस काम पे लगा दिया। जब साल बीत गया, साल का आखिरी दिन आया, उस रियासत की कौम, उस रियासत के वज़रा, उस जज़ीरे के जो बड़े वज़रा थे, वो वहाँ बादशाह की बारगाह में हाज़िर हुए। बादशाह ने कहा, ये ज़ंजीर क्यों लेकर आए हो? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आज आपका आखिरी दिन है, हम आपको वहाँ साबका बादशाहों की तरह वहाँ जंगल में छोड़ कर आएंगे। उस बादशाह ने कहा, ये कैसी बात करते हो? अब तो वो जंगल ही नहीं रहा, वहाँ तो एक खूबसूरत महल तैयार हो चुका है। उस खूबसूरत महल के इर्द गिर्द खूबसूरत फलों और फूलों वाले बागात हैं।
वहाँ तो खुशबूदार बूटियाँ हैं, उन फलों और फूलों और खुशबूदार बागों में चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, वहाँ बुलबुलें नगमे गा रही हैं। वहाँ तो अब कोई डर ही नहीं है, वहाँ तो एक खूबसूरती ही खूबसूरती है, हरियाली ही हरियाली है। अब वहाँ कोई जंगल नहीं रहा, अब वहाँ जाने के लिए किसी को डर नहीं लगता। लिहाजा मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, मैं खुद ही खुशी खुशी अपने पाँव पर चल कर वहाँ जाऊँगा, इसलिए कि अब तो वहाँ मेरा महल तैयार हो चुका है। जब उन लोगों ने देखा कि ये इस बादशाह ने आते ही अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र की थी, इस बादशाहत के तख्त पर विराजमान होते ही इस बादशाहत के ऐशो इशरत में नहीं पड़ा था, बल्कि इसने अपने अंजाम को, इसने अपनी आखरत को, इसने अपने मुस्तकबिल को जहन में रखा था। इसने ऐशो इशरत को छोड़ दिया था, अपने मुस्तकबिल के लिए जुस्तजू करता रहा, अपने मुस्तकबिल का सोचा। यहाँ बादशाहत के तख्त पर बैठकर इसने अपने मुस्तकबिल को संवारा। लिहाजा यही हमारा आज से मुस्तकिल परमानेंट यही हमारा बादशाह रहेगा। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आज से हम अपना उसूल, आज से हम अपना दस्तूर चेंज करते हैं, हम आपको वहाँ छोड़ने नहीं जाते। हमें ऐसा ही आप जैसा एक अच्छा हुक्मरान और बादशाह चाहिए था, जो मुस्तकबिल का सोचे, जो मुस्तकबिल पर नज़र रखे, जो ऐशो इशरत को भूल कर अपने मुस्तकबिल पर नज़र रखे। हमें ऐसे ही बादशाह की ज़रूरत थी। लिहाजा आज से आप हमारे मुस्तकिल बादशाह हैं। अज़ीज़ साथियों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि इससे पहले जो बादशाह आते वो आकर इस बादशाहत के मज़े लेता, वो इस बादशाहत के ऐशो इशरत में पड़ जाता, वो अपने मुस्तकबिल को भूल जाता कि मुझे एक दिन उस जंगल में जाना है, उस जंगल में वहशी दरिंदे हैं, सांप बिच्छू हैं जो मुझे खा जाएंगे, जो मैं उनका लुकमा बन जाऊंगा। उन्होंने अपने मुस्तकबिल पर नज़र नहीं रखी, वो अपने बादशाहत के ऐशो इशरत में, बादशाहत की रंगीनियों में मगन रहे। लेकिन ये बादशाह आया, इसने अपने इस बादशाहत के तख्त पर बैठकर इसने अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र की थी, सोचा था कि मुझे वहाँ जाना है, एक दिन मुझे उस जंगल में जाना है, इसलिए इसने अपने मुस्तकबिल को संवारा। मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा अर्ज़ करते हैं, लिखते हैं कि काफिर इस दुनिया की चंद दिन की बादशाहत पर विराजमान होकर वो दुनिया के ऐशो इशरत में मगन रहता है, वो अपने अंजाम को भूल जाता है कि मुझे एक दिन मरना है। तो काफिर की कब्र जब वो मरता है तो काफिर की कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ बन जाती है, जबकि मुसलमान सालेह मुत्तकी शख्स, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा जब इस दुनिया से जाता है, जो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है, तो उसकी कब्र अल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, तो उस साले मुसलमान मुत्तकी शख्स की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है। अजीज़ साथियों, रब फरमाता है हर एक शख्स ने मौत का मज़ा चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। फिर रब फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस शय ने अपने रब से दूर कर दिया, ए इंसान तुझे किस शय ने अपने रब से गाफिल कर दिया, किस शय ने अपने रब से दूर कर दिया। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, ए लोगो डरो अल्लाह से, एक दिन तुमने मरना है, डरो अपने अल्लाह से। अज़ीज़ साथियों, हमें इस दुनिया में भेजा गया रब ताला की इबादत व रियाज़त के लिए, उसकी बंदगी के लिए, रब ताला को मनाने के लिए यहाँ हमें भेजा गया, उसकी इबादत और रियाज़त के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तो हमें यहाँ आकर
इस दुनिया में अपने रब को मनाना है, हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी उखरवी ज़िंदगी को याद रखना है कि कल हमें उस कब्र में जाना है। उस कब्र के लिए यहाँ दुनिया में रहते हुए हमें आमाले सालिहात करना है, हमें कुरान की तिलावत की कसरत करनी है, सदका व खैरात की कसरत करनी है, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में ज़्यादा दिल लगाना है, अल्लाह को याद करना है, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना है, ताकि कुरान की तिलावत से अल्लाह की इबादत के सदक़े और अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार के सदक़े आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बरक़ात हमें नसीब हों और यही हमारे लिए कल ज़रिए निजात बने। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर की सारी उम्मत पर करम फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।